हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग इंजीनियर। आई होप कि आप लोग यहाँ से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। आज का मेरा वीडियो बिगिनर ट्रेडर्स के लिए है जो कि ट्रेडिंग करने आए हैं, ठीक है, जिनके अंदर इन्वेस्टिंग का पेशेंस नहीं है या फिर वो इन्वेस्टिंग शायद करना ही नहीं चाहते। और शायद मुझे लगता है कि मार्केट में अभी जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर आप मान के चलिए 1 लाख लोग अगर ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उस 1 लाख में से लगभग 90 से 95 हज़ार वही हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं 5 साल नहीं रख सकता, मुझे तो बस प्रॉफिट हर दिन का चाहिए। क्योंकि कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ या फिर कई लोग मुझसे जब पूछते हैं कि सर मुझे एंट्री करनी है मार्केट में तो मैं कैसे करूँ, तो मैं उन्हें जनरली, मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं केपेबल हूँ ऑप्शन बाइंग की स्पीड को समझने के, वहाँ पे होने वाले लॉस को समझने के, और वहाँ पे कितना प्रॉफिट आ सकता है उसको भी समझने के मैं केपेबल हूँ। एक्सपीरियंस मुझे उतना हो चुका है, टेक्निकल नॉलेज मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। वो भी ऐप मैं कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर दिन लगा हुआ हूँ या फिर हर दिन कर भी रहा हूँ तो उसमें एक ही दिन में 5-5 10-10 ट्रेड ले लिए। वो चीज़ें मैं बहुत पहले करता था जब मैं स्टार्टिंग था मेरे ट्रेडिंग करियर का। अब मैं समझ चुका हूँ कि ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि मैं सबको सलाह यही देता हूँ कि यार सबसे पहले आप आ रहे हो ना मार्केट में तो पहले इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर बनने का क्या मतलब है? इन्वेस्टर बनने का मतलब है आपको लंबे टाइम की सोचनी है, पैसा लगाना है अच्छी कंपनीज में, सही जगह पर एंट्री करनी है और फिर वेट करना है उसके बढ़ने का। फिर चाहे वो 1-2 महीने में हो, चाहे 3 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में, इस तरह से आपको धीरे धीरे करके और शेयर एक्यूमुलेट करते रहने। तो इन्वेस्टिंग के लिए मैं लोगों को देता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है जितने भी लोग आते हैं वो हमेशा यही लाइन कहते हैं कि सर वो वाला कुछ होता है ना, एक दिन में करना होता है, एक दिन में ही निकल जाते हैं। तो ये लाइन बहुत ट्रेडर मुझसे बोलते हैं, वो जनरली इंट्राडे की बात कर रहे होते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग की। तो मैं उनको वही समझाता हूँ कि यार अभी तो आप आए भी नहीं हो इस गेम में। आप कह रहे हो कि यार मुझे अभी ये खेलना आता नहीं है, आप कह रहे हो कि मुझे बस सीधे आप सबसे फास्ट वाले गेम में चला डाल दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे हो मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है लेकिन मैं फार्मूला 1 रेस करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले सीखना पड़ता है, पहले आप चलाना तो सीखो, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस तो लो, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ोगे, फिर लॉजिक समझोगे, तब जाकर आप उस काबिल बनोगे कि शायद आप उस स्पीड वाले गेम को खेल सको। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो ये वीडियो में लेकर आया हूँ ये बेसिकली बिगिनर ट्रेडर्स के लिए है। ट्रेडर के लिए इतना आप ध्यान रखिए, यानी कि ट्रेडर का मतलब है शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड करने वाला है, यानी कि उसको यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज, चार्ट पढ़ने की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिन्होंने चार्ट पढ़ने का तरीका समझ लिया है। ठीक है। जो नए ट्रेडर हैं, बेसिकली नए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद नहीं ले रखा है, तो मैं उनको एक पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ और इस रास्ते पर ही चलकर आप ट्रेडर बनोगे। कोई भी ट्रेडर है आज मार्केट में, चाहे वो सक्सेसफुल है, तो अगर वो सक्सेसफुल है तो वो इसी रास्ते पर चल के हुआ है। एक प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, वही प्रोसेस आपको अगर फॉलो कर सकते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो। आप खुद से पूछ लो, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर सकते ना प्रोसेस फॉलो, तो आप छोड़ दो, अपनी नौकरी करो, जो आपको करना है करो, अपना बिजनेस करो, यहाँ मत आओ। ये मैं सीधे सीधे आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो मैं पूरा समझाऊंगा आपको, एक्चुअल प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, चार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल में भी, और साथ ही साथ आपको पहले मैं एक थ्योरेटिकल व्यू दे देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एक ट्रेडर का नज़रिया। अब वो ट्रेडर यहाँ पर आप लोग आओगे तो प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली ये पॉइंट टू पॉइंट है ऐसे जो आपको पहले समझने हैं मार्केट में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको फाइंड अ रीज़न टू ट्रेड। आपको सबसे पहले एक रीज़न ढूंढना है कि मैं जो ये ट्रेड करने वाला हूँ मैं क्यों करने वाला हूँ। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि एक शेयर है, मैं शेयर को खरीदना है, आज मैं इंट्राडे करने वाला हूँ या स्विंग ट्रेड जो भी आप कर रहे हो, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की नहीं, तो शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक ट्रेड लेने वाले हो तो क्यों लेने वाले हो, उसका रीज़न होना चाहिए। आपने कोई न्यूज़ सुनी है, आपने सुना है हाँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आपने कहीं किसी भी रीज़न से आपने चार्ट देखा, चार्ट में देखा ब्रेकआउट होने वाला है, आपने देखा कि कोई रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, कोई भी है, रीज़न आपके पास होना चाहिए कि यार मैं इसे ले क्यों रहा हूँ। बस ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा है, नहीं, आपको क्या लगता है उसको आप साइड कर दो, जो आपको दिख रहा है चार्ट में वो आप लो चीज़ देखो, या फिर कहीं और से कहीं न्यूज़ या कुछ भी आपने सुना है, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने या बेचने का। सिंपल सी बात है। तो आपने कोई रीज़न ढूंढ लिया, मान लो एक मैं इसका एग्जांपल भी आपको पूरा दूंगा।
जब प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो कि आपको कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर देखना है। ठीक है, जब आपने एक रीज़न ढूंढ लिया कि हाँ यार ये रीज़न है, इस वजह से मैं इस ट्रेड को लूँगा, ठीक है, आपने फिक्स कर दिया कि मैं लूँगा, क्यों लूँगा ये पता चल गया। उसके बाद फिर आपने फिक्स करना है क्वांटिटी। मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि भाई पैसे तो मेरे अकाउंट में पड़े हैं, 1 लाख पड़ा है, लेकिन क्या मैं 1 लाख का 1 लाख लगा दूँ इस शेयर में? मुझे लग रहा है ये शेयर भागने वाला है, तो क्या मैं सीधे सीधे पूरी क्वांटिटी, पूरी कैपिटल लगा दूँ? अगर एक शेयर 100 रुपये का आया, मेरे अकाउंट में 1 लाख है, तो क्या मैं सीधे सीधे 1000 शेयर खरीद लूँ? कभी ऐसा नहीं करना। अगर आप इक्विटी में, शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में नहीं, अगर आप इक्विटी में ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% तक आप यूज़ कर लो, 30-35 कर लो चलो, क्योंकि इक्विटी है तो इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, 30% तक आप मान के चलो, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए का 30,000 रुपये यूज़ कर लो। ठीक है, 30,000 रुपये का खरीद लो। 100 रुपये का शेयर था तो 30,000 के लगभग आपके आ गए 300 शेयर आ गए, नहीं 300, हाँ 300 करीब शेयर आ गए। तो 300 शेयर आप लोगों ने खरीद लिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए है मेरे, मैंने बस 30,000 रुपये मार्केट में डाले, उससे ज़्यादा नहीं डाला। इस तरह से काम। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो और शुरुआत है, तब तो फिर बिल्कुल ही 15% 20% पे आ जाओ, उससे ज़्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, तो आपने ये भी चूज़ कर लिया कि मैं कितनी कैपिटल लगाने वाला हूँ। फिर आपने चूज़ करना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस वो जगह है जहाँ पर आप कहते हो कि जब मुझे लॉस होने लगता है तो मैं यहाँ निकल जाऊँ, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। मैंने 200 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो मैंने फ़ायदे के लिए, मैं तो कह रहा हूँ 200 की है भैया, 250 चले जाए, 300 चले जाए, लेकिन मार्केट हमेशा आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं। अगर ऐसे चलने लगता आपके सोच से, तो फिर तो हर आदमी हर महीने करोड़पति होता चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट कभी आपके हिसाब से चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो जिस दिन आपके हिसाब से चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं चला तो क्या? तो आपको सबसे पहले उसके लिए तैयार होना है कि मैं खरीदूंगा और वहाँ से वो पलट गया, वो गिरने लगा, वो उल्टा चला गया, तो क्या? तो इसलिए हमेशा एक स्टॉप लॉस भी तैयार रखना है। तो आपको कुछ इस तरह से देखना है कि यार अगर मतलब मैं इसमें जितना फ़ायदा लेने वाला हूँ ना, उससे तो मेरा लॉस जो है वो कम ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अब 20 रुपये का फ़ायदा लेने वाला हूँ इस शेयर में, तो 20 से कम का नुकसान लूँगा। अगर गलत हो गया तो 20 से कम का नुकसान लूँगा, और फ़ायदा होगा तो 20 से ज़्यादा का, या 20 या 20 से ज़्यादा का। तो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए स्टॉप लॉस फिक्स करते हुए। और लास्ट में आता है टारगेट। मतलब आपने मोटा मोटा चार्ट में ये देख लेना है कि यार ये शेयर 200 का है तो 250 तक जा सकता है, तो आपने फिक्स कर लिया ना 250 तक जा सकता है, तो लगभग 50 आपका फ़ायदा है। तो उससे पहले नुकसान भी फिक्स कर लो कि यार 50 का फ़ायदा हो रहा है तो मैं कम से कम 20 या 25 का नुकसान लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लेने वाला। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें फिक्स करनी है। सबसे पहले आपने ये फिक्स करना है कि भैया मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ, लेना क्यों है, बढ़ने में लेना है, घटने में लेना है, क्यों लेना है। फिर आपने क्वांटिटी फिक्स करनी है कि यार मैं इतने पैसे ही लगाऊंगा, इसमें इससे ज़्यादा नहीं लगाना। फिर आपने फिक्स करना है अगर नुकसान होने लगा तो मैं कितने पे निकलूंगा। ठीक है, और फिर ये देखना है कि फ़ायदा होगा तो कितना। मतलब फ़ायदा और नुकसान ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से ही निकलेंगी, लेकिन जब भी होगा नुकसान जो है आपका वो जनरली कम होना चाहिए जब आप नुकसान झेलो, और अगर फ़ायदा हो जाए तो वो ज़्यादा। कुछ इस तरह से कि अगर मैंने 200 की कोई चीज़ ली तो चलो मैं 250 पे बेच रहा हूँ, अगर फ़ायदा होता है, अगर नुकसान होता है तो मैं 180 170 पे निकल जाऊँगा। मतलब नुकसान होगा तो 20-30 रुपये का, फ़ायदा होगा तो 50 रुपये का। ये चीज़ फिक्स करोगे आप लोग चार्ट देखकर। चार्ट में मैं अभी समझाऊंगा, सारा एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन ये है प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, नुकसान क्यों झेलते हैं? लोग नुकसान इसलिए झेलते हैं क्योंकि आते हैं, खरीदते हैं, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बस पता नहीं कहाँ की कहानी सुन ली, उसके बेस पर खरीद लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने न्यूज़ बेस पर भी सुन लिया, उसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आपने खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या होता है, आपके हिसाब से मार्केट चलता है, चल रहा है 200 की चीज़ 210 हुई, वो आप चार्ट के हिसाब से 200-250 जानी है, आप 200 का 210 पे निकल जाए, 10 रुपये का फ़ायदा, खुश, क्योंकि मुझे मार्केट ने 10 रुपये का फ़ायदा दे दिया। 300 क्वांटिटी थी तो 3,000 रुपये मेरी जेब में आ गए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उल्टा जाता तो क्या? वो उल्टा जाता तो आप लोग बैठे थे आराम से कि 10 क्या, फिर तो 20 चला जाए, 30 चला जाए, 50 चला जाए, तब भी आप बैठे हो शांति से कि हाँ कोई नहीं, वापस आएगा। तो यानी कि जब फ़ायदा हुआ तो 10 रुपये पे निकल गए, और जब नुकसान हुआ तो 30 रुपये तक आपने पूरा वेट किया कि हाँ भैया 30 तक मैं पूरा झेलूंगा इसके लॉस को। तो आप समझ रहे हो ना, आप कितना बड़ा खतरा डाल रहे हो अपने पैसों पर। आपको लगेगा कि हाँ मैंने 10 रुपये का फ़ायदा ले लिया, लेकिन एक्चुअल में नुकसान के टाइम पर अगर नुकसान होता तो बड़ा होने वाला था। तो इसी वजह से जिस दिन नुकसान होगा फिर आप बड़ा खाओगे, फ़ायदा होगा छोटा खाओगे। इसी वजह से ट्रेडर जनरली क्या करते हैं, 10 दिन कमाते हैं और एक दिन में सारा गवा देते हैं।
तो इसीलिए यही प्रोसेस है ट्रेडिंग की, और कोई तरीका नहीं है। आप दूसरों से टिप लो, पूछो, कुछ भी कर लो, यही एक तरीका है आपका ट्रेडिंग करने का। रीज़न ढूंढो, कैपिटल फिक्स करो कितनी यूज़ करना है, और फिर अपना लॉस और प्रॉफिट देख लो भैया कितना होना चाहिए, कहानी खत्म। तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। अब इसके बाद एक और चीज़, एक और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये ट्रेडिंग प्रोसेस की एक है कि जब आप ट्रेड करते हो तो इसमें क्या क्या आपका स्टेप है। अब देखो, आपने ट्रेड बाय करा, सबसे पहले तो बाय ही करोगे, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, रीज़न होना चाहिए आपके पास एक बाय करने का। आपने कर लिया बाय। अब बाय करने के बाद क्या हो सकता है? बाय करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। बाय करने के बाद सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो आपने कहा कि 200 रुपये का कोई शेयर है, आपने कहा भाई अगर ये उल्टा चला गया तो मैं 180 पे निकल जाऊँगा, आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। चार्ट में देखा, ऐसे नहीं कि बस 20 रुपये कम, नहीं, चार्ट के हिसाब से आपने देखा, आपने बोला 200 का शेयर है तो चलो 180 पे मैं निकल जाऊँगा, यानी कि 20 रुपये का नुकसान में होगा, ठीक है। और फिर टारगेट आपने देखा ऊपर चार्ट के हिसाब से, तो चार्ट के हिसाब से आपको दिख रहा है कि यार 220 या 25 पे पहला टारगेट, 225 मान लो, 225 पे पहला टारगेट हो गया और 250 पे दूसरा टारगेट हो गया। मतलब पहला टारगेट जाएगा तो फिर हम सोचेंगे, अभी मैं सब समझाता हूँ आपको। मानो आपने 200 रुपये की चीज़ खरीदी, चल रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ऐसी कि 200 गया, अब आपका पहला टारगेट 225 था, दूसरा टारगेट 250 था। मार्केट ने शुरू किया 200, 201, 202, 203, 205, 208, 210, फिर 210 से गिरने लगा, 200 आ गया, 190 चला गया। यही सब होगा मार्केट में। ऐसा नहीं कि आपने बोला तो सीधे टारगेट चला गया स्टॉप लॉस, नहीं, धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे उठेगा, सब कुछ चलता रहेगा। अब 200 से 205 गया, 206, फिर 190 आ गया, फिर 200, घूमता रहेगा। थोड़ी देर में फिर वो 190, 185 और लास्ट में 180 पे आ गया। आपने कहा था मैं अगर लॉस होगा तो 20 रुपये का लूँगा, 180 हिट हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। 180 पे आप लोग 20 रुपये का नुकसान लेकर निकल गए। स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो नुकसान जो होना था 20 रुपये का ले लिया, कहानी खत्म हो गई। हमारे लिए ट्रेड यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने 200 का खरीदा हर बार ऐसे ही होगा कि भैया स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं। अब अगली बार क्या होगा, आपने 200 की चीज़ खरीदी, 200 वही 190 गया, फिर 200 गया, फिर 210 गया, 215 गया, फिर 210, फिर 200, फिर 215, 220 आ गया, 225 आ गया। 225 आपका पहला टारगेट था चार्ट के हिसाब से, तो मार्केट ने 225 को हिट कर दिया। अब जैसे इसने आपका पहला टारगेट हिट किया, आपका सबसे पहला काम है आधा बुक कर लो। 100 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी खरीदी थी ना, 150 बुक कर लो। बुक कर लिया 150, यानी कि 150 क्वांटिटी में तो हमें 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया साफ साफ। तो हमारा फ़ायदा हो गया आधा क्वांटिटी, लेकिन आधी हमने अभी भी रखी हुई है, आधी हमने अभी भी रखी हुई है। अब देखो क्या होगा, अब 225 के बाद या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट 200, अगला टारगेट कितना है हमारा 250 है चार्ट के हिसाब से, तो अब या तो मार्केट 225 से हो सकता है वहीं से गिरना शुरू कर जाए, 225 जाए, 230 चला गया, 35 चला गया, फिर वापस आके 225, फिर 220, 218, 210 चला गया, फिर 225, ऐसे ही घूमता रहा और एंड में जाके वो 250 नहीं जा पाया, वो वापस आपका 200 पे आ गया, तो आपको निकल जाना है। समझ रहे हो ना आप? अब बाइंग प्राइस आ गई, पहला आधा तो हमने बुक कर लिया था प्रॉफिट में, 25 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी बुक कर ली थी, 300 क्वांटिटी खरीदी थी, 150 क्वांटिटी बुक कर ली हमने, कितने रुपए के फायदे में, 25 रुपये के फायदे में, तो 150 इंटू 25 हमारा फायदा हो गया। आधी हमने छोड़ रखी थी, अब उस आधी का क्या हुआ, ऊपर नीचे करते करते एंड में वो वहीं पहुंच गया जहां हमारा बाइंग प्राइस था। 200 रुपये पे खरीदा था ना हमने, तो ये पहुंच गया बाइंग प्राइस पे, वहां पर बाकी आधा भी बेच गए। तो बाकी आधे में ना तो हमें फ़ायदा हुआ ना तो हमें नुकसान हुआ, कुछ नहीं, वही निकल गए। अब यहाँ पे आपको 180 का वेट नहीं करना, एक बार पहला टारगेट हिट हो गया ना, तो आपको फिर वहाँ पर स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना कि 180 का वेट करेंगे, नहीं। फिर पहला टारगेट हिट होने के बाद या तो हमें दूसरा टारगेट मिलेगा, या तो फिर वो हमारे बाइंग प्राइस पे आ जाएगा जितने पे हमने खरीदा था। तो अगर वो बाइंग प्राइस पे आ गया तो बाकी आधा भी बेच दो, हमारी ट्रेडिंग खत्म। ये जो ट्रेड मैंने लिया था ये खत्म हो गया। या तो आपका लॉस हो सकता है, या तो आपको पहला यहाँ से या तो बाइंग प्राइस पे आ जाता, ठीक है, या तो फिर ये सेकंड टारगेट हिट होता। तो अब ये बाइंग प्राइस पे आ गया, तो बाकी आधा हमने बाइंग प्राइस पे बेच दिया। तो क्या हुआ, पहली प्रोसेस में क्या हुआ था, 200 रुपये का खरीदा था, 200 से वो 180 चला गया, 20 रुपये का नुकसान, कहानी खत्म। एक तरीका तो ये था, मतलब अगर ऐसा होता तो हमारे साथ ये होता, ठीक है। दूसरा ये हो सकता था कि हमने 200 का खरीदा, वो बढ़ते बढ़ते 225 चला गया, पहला टारगेट हिट हुआ, हमने 225 पे आधा बेच दिया। तो आधा बेचने से क्या हुआ, फ़ायदा आ गया। अब कुछ भी हो जाए आधा तो हमें फ़ायदा मिल गया।
ठीक है। बाकी जो आधा छोड़ा हुआ है, अब उसने क्या किया, थोड़ी देर में ऊपर नीचे करते करते वापस 200 पे ही आ गया जितने पे हमने खरीदा था, तो वो बाकी आधा हमने रेट टू रेट बेच दिया। तो कुल मिलाकर ये भी एक तरीका था। इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हमें आधा प्रॉफिट मिला 25 रुपये का, और बाकी आधे में कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ठीक है, इसमें भी हमें फ़ायदा हुआ। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है आपने ट्रेड लिया 200 का, तो पहले वो गया उसने पहला टारगेट हिट किया 225, आपने आधा बेच दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो ऊपर नीचे करते करते धीरे धीरे करके 250 पे चला गया, तो 250 पे आपका दूसरा टारगेट भी हिट हो गया, आपने बाकी आधा भी बेच लिया। तो एक 150 क्वांटिटी बेची 25 रुपये के फ़ायदे में, और बाकी 150 बेची 50 रुपये के फ़ायदे में, तो कुल मिला के आपको फ़ायदा यहाँ पर हो गया काफ़ी। तो इस तरह से तो अब तीन ही चीज़ हो सकती है, या तो सीधे सीधे आपका लॉस हिट हो जाएगा, या तो फिर आधा फ़ायदा आधा ज़ीरो, मतलब आधे में कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा नहीं, और या तो फिर दोनों में फ़ायदा। इस तरीके से मार्केट को चलाया जाता है, ट्रेड इस तरह से किया जाता है। जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, जो अपने में बस मगन हो रखा है, उसमें 200 की चीज़ खरीद ली, बोल रहा है मैं 250 पे ही बेचूंगा, मैंने तो सोचा 250 तो मैं 250 पे ही बेचूंगा, वो भी यहाँ पे मुँह ही खाएंगे, सिंपल सी बात है। वो उनके साथ पता है क्या होगा, वो 200 की खरीदेंगे, मार्केट 225 230 235 चला जाएगा, 250 नहीं गया, 235 30 चला गया, इतना फ़ायदा आ रहा है, लेकिन वो नहीं निकलेंगे, और थोड़ी देर में वो पूरा वापस हो जाएगा, और हो सकता है स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए, तो फिर वो पछताते रहेंगे कि यार मैंने वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट क्यों बुक नहीं किया, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कुछ लोग ये भी करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही बैठे रहते हैं, बोल रहे 200 था 180 आ गया, मैं क्यों निकलूँ, मैं नुकसान क्यों खाऊँ, मैं तो नहीं खाऊंगा नुकसान। 180 का 150 हो जाता है, 150 हो जाता है, फिर वो बोलते हैं नहीं मैं 50 रुपये का नुकसान क्यों खाऊँ, 150 का 100 हो जाता है, और बस फिर उनका नुकसान बढ़ता चला जाता है, और इतना बड़ा नुकसान वो लेके जाते हैं, जहाँ वो सिर्फ 20 रुपये का नुकसान लेके रुक सकते थे, फिर कल ट्रेड कर लेते, कल ट्रेड करते क्या दिक्कत हो जाती, कल भी क्या पता 20 रुपये का नुकसान हो जाता, लेकिन अगले दिन फिर कभी ना कभी तो फ़ायदा होगा ना, ऐसे तो नहीं हर दिन नुकसान झेलोगे। अगर आप चार्ट के हिसाब से चलोगे तो आपने कम से कम 60-70% टाइम सही रहने वाले हो आप, तो कुल मिला के फ़ायदा ही होना है। तो हमें कुल मिला के फ़ायदा करना है, हमें एक ट्रेड में फ़ायदा नहीं करना है। कई लोगों की ये थिंकिंग होती है, यार मैं तो बस हर ट्रेड में फ़ायदा लूँगा, मैं क्यों नुकसान में निकलूँ। कई लोगों की ये ज़िद जो होती है ना, ये उनको सारा पैसा ख़त्म करती है। तो नुकसान लेना सीखो। मैंने एक बार एक शॉर्ट भी बनाया था आप लोगों के लिए कि नुकसान लेना जिसको नहीं आता ना, वो फ़ायदा भी नहीं कमा सकता। तो जो बंदा छोटा सा नुकसान लेता है और निकल जाता है, वो बंदा ही मार्केट में टिक सकता है। यहाँ पर ये मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, ये टेस्ट मैच है, ये T20 मैच नहीं है। यहाँ पर आपके पास टेस्ट मैच में 5 दिन होते हैं ना भाई, यहाँ अनलिमिटेड दिन पड़े हैं, सालों पड़े हुए हैं आपके पास। तो जितना दिन आप यहाँ पे मैटर करता है कितने रन मारे, या मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपने कितने 6 मारे, कितने ओवर में मारे, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है रन मारने में। तो जब रन मारने हैं, अब दिन अनलिमिटेड है, तो भाई क्यों अपना विकेट देना है, क्यों 2 दिन में आउट हो रहे हो। 1000 दिन खेलो, 2 दिन में तेज खेल के 20 रन मार के आउट हो जाने से बेटर है ना कि आपके पास 1000 दिन, आपके पास लाखों दिन पड़े हैं, अब 1000 दिन खेलो, 1000 दिन में अब 10,000 रन मारो। तो विकेट क्यों गिराना है, क्यों कैपिटल खत्म करनी है। लोग बस यहाँ यही गलती करते हैं, आते हैं 1 लाख रुपए लाए, जल्दी से जल्दी कमाने के चक्कर में वो 1 लाख 1 महीने में खत्म, फिर सर पकड़ के बैठे होते, फिर बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ, और फिर अगले 1 लाख फिर तैयार करते हैं, फिर सेम वही प्रोसेस करते हैं, फिर वही खत्म। उससे बेटर ये है ना कि भाई 1 लाख लाए हो, सोच समझ कर करो, छोटे छोटे लॉस लेते रहो, जिस दिन प्रॉफिट हो उस दिन ठीक ठाक प्रॉफिट होता रहेगा। 1 लाख का अगर 1 महीने में 1 लाख का 1 रुपये भी बनता तो क्या चला गया आपका, 1 रुपये कमाया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ ना। दूसरे बंदे ने तो 1 लाख पूरे साफ कर दिए अपने, जीरो हो गया वो, अब वो खेल ही नहीं सकता। आपके पास तो मौका है, आपके पास अभी भी आपके 1 लाख है, इस महीने नहीं कमाया अगले महीने कमा लोगे। तो इस तरह से आपको समझना है। पहला तो मोटिव है अपना विकेट बचा कर चलो, अपनी कैपिटल जो पैसे आप लगा रहे हो ना अपनी जेब से, वो बच गए ना, वो बचाना सीख गए ना, आधा मैदान तो आपने वैसे ही जीत गए। लेकिन लोग यहाँ पर आके बस लालच और डर, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में हावी हो जाती है, और उसके बाद फिर वो अपना नुकसान करते जाते हैं। तो मैंने आपको ट्रेडिंग का प्रोसेस यहाँ पर समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ये चार्ट में प्रैक्टिकली, ठीक है। चार्ट में हम बात करते हैं, आ जाइए। कोई भी उठा लो, कोई भी चार्ट उठा लो, SBI उठा लिया, चलो हमने। यहाँ पर याद रखना आप लोग, ये वीडियो ट्रेडर के लिए है, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। इन्वेस्टर का काम तो बस खरीदते जाना है, अच्छी कंपनी उठानी है, डाउन है खरीदो, आप है खरीदो, बस खरीदते रहो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इन्वेस्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं। 5 मिनट का चार्ट लगाया, ये लो आपका, ठीक है। अब ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, कि कैसा कैसा काम होगा। देखो सब कुछ दिखाता हूँ आपको मैं।
मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ जो चार्ट देख के काम करता हूँ। तो मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ये पूरा दिन है, ठीक है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो ये SBI है ना, ये एक रेंज इसने बना रखी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ रेंज, इस रेंज के अंदर अंदर ही मार्केट घूम रहा है, ठीक है। अगर पूरा दिन भर अगर आप देखोगे, वैसे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भी है, चलो यहीं पे ले लेते हैं। तो नीचे की तरफ में लगभग मोटे मोटे तौर पे ये लाइन है, ऊपर की तरफ ये, इसके अंदर ही घूम रहा है। ऊपर जाता है तो यहाँ जाता है, नीचे आता है तो यहाँ जाता है। तो एज ए टेक्निकल ट्रेडर के नज़रिए से मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर ये लेवल तोड़ दिया इसने तो ये ऊपर भागेगा, ये लेवल तोड़ दिया तो नीचे गिरेगा। तो मैं यहाँ पे घुस जाता हूँ, मैंने कर ली यहाँ पर एंट्री। अब मेरा टारगेट कहाँ होगा, देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। ये रेट है 526 रुपये का, मेरा टारगेट होगा पिछले लेवल्स पे कहीं पे हाई दिख रहा है तो ये हाई है, ठीक है। तो मेरा टारगेट हो गया 528 का, 526 पे मैं खरीदूंगा और 528 मेरा टारगेट रहेगा। ये पहला टारगेट हो जाएगा मेरा। दूसरा टारगेट मेरा यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये तो बहुत कम हो जाएगा वैसे, हाँ यहाँ पर ही है ये लेवल काफ़ी, ये वैसे दूसरा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से मार्केट गिरा है पिछले उसमें। तो टेक्निकली अब ये टेक्निकल चीज़ें अलग है, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा फंडा है, मैंने एंट्री करनी है यहाँ पर 526 पर। तो अगर मार्केट ने 526 को तोड़ा तो मैं कॉल उठा लूँगा या फिर मैं शेयर उठा लूँगा 526 के ऊपर, ठीक है, फ़ायदा होगा। तो पहला टारगेट मेरा सीधे सीधे, ये तो खैर बहुत पास का हो गया, ये टारगेट मान लो 528.5 मान लो, चलो ठीक है, ₹2.5 का ये फ़ायदा, और ऊपर में लगभग 529-30 के आसपास का। तो ये दो मेरे टारगेट है, ठीक है। अगर मैं गलत हुआ, अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो मेरा जो लॉस है वो यहाँ कहीं तक मान लेता हूँ मैं, 525 करीब मान लो आप, ये यहाँ पिछला वो यहाँ तक का मैंने मान लिया, ठीक है, 525 करीब। तो अब देखो मैंने यहाँ घुसा, अब ये ऊपर जा रहा है, पहले टारगेट पे गया। जैसे ये पहले टारगेट पे गया मैंने आधा बुक कर लिया बुक, ठीक है। अब अगर ये वापस आया ना यहाँ तक तो मैं निकल जाऊँगा, आधा तो मैंने यहाँ बुक कर लिया जैसे मैंने बताया था आपको। अगर ये यहाँ पर जैसे ये गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक चला गया, आधा बुक कर लिया, अब आधा मैंने छोड़ दिया। अब आधा या तो ये पूरा ऊपर का टारगेट मुझे मिलेगा या तो फिर मार्केट यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ आ गया तो मैं निकल जाऊँगा, 526 पे वापस आ गया तो मैं बाकी आधा बेच दूंगा, या तो फिर मैं यहाँ पे बेचूंगा। तो अब ये गया 526 तो आ नहीं पाया, ऊपर ही चला गया, इसने टारगेट हिट कर दिया, तो दोनों टारगेट मेरे हिट हो गए, मुझे फ़ायदा हो गया। तो ये तो कंडीशन थी फ़ायदा होने, ये कंडीशन थी फ़ायदा होने। अब अगर नुकसान की बात करते हैं, जैसे कि देखो मैं ऐसी कोई और ट्रेड ले लेता हूँ, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया जिसमें कि भाई दोनों लेवल, दोनों आपको प्रॉफिट मिल गया और फ़ायदा हो, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग कोई वैसा भी देख लेते हैं, जैसे सपोज़ मान लो पुराने किसी दिन का देख लेते हैं। अब एक्चुअल में क्या है ना, चार्ट बन जाने के बाद ना आपको बस प्रॉफिट ही दिखता है। चार्ट बनने के बाद आदमी को सिर्फ प्रॉफिट वाले ही ट्रेड दिखाई दे रहे होते हैं। जब लाइव मार्केट चल रहा होता है एक अलग कहानी चल रही होती है। यहाँ पर जैसे इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब मार्केट देखो यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ इस लेवल पर आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल पर आया। तो हमने फिक्स कर लिया कि अगर ये लेवल टूटा यहाँ पर, अगर ये 524 के नीचे आने लगा तो हम इसको सेल करेंगे। हम पहले सेल भी कर सकते हैं, इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हमेशा चीज़ें पहले बाई नहीं की जाती। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गिरने वाली है तो आप लोग पहले सेल भी कर सकते हो, ठीक है, और जब वो सस्ता हो जाए तो बाय कर लो। तो मान लो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं सेल करूँगा 524 पे, और पहला टारगेट मेरा रहेगा 522 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 520 का, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो बेचूंगा वो यहाँ करीब पे मैंने ले लिया, जो कैंडल थी इसके ऊपर ले लिया, यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री कर ली, ये नीचे जाता है, सीधे जाके पहला टारगेट हिट कर देता है। तो यानी कि 524 पे मैंने सेल किया और 522 पे मैंने बाय कर लिया, तो इतना प्रॉफिट तो मुझे मिल गया, पहला टारगेट हिट हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ या तो दूसरा टारगेट हिट हो जाए या तो बाइंग प्राइस पे। अब क्या हुआ, ये दूसरे टारगेट की तरफ नहीं गया, ये ऊपर जाने लगा और इसने यहाँ हिट कर दिया, तो ये मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया। तो आधा मैंने बेच दिया, आधे फ़ायदे में पहले टारगेट में, और आधा मैंने बेच दिया बाइंग प्राइस पे। तो ये वो दूसरी वाली कंडीशन हो गई। तो तीसरी और दूसरी कंडीशन मैंने समझा दी। अब एक पहली कंडीशन भी बता देता हूँ जिसमें सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और ऐसे भी होता है। ऐसा कुछ आप लोग ये मत सोचना कि मार्केट हमेशा प्रॉफिट ही देगा, मार्केट लॉस भी देगा आपको कई बार। फिर वहाँ पे आप लोग माइंड को ये नहीं करना होता कि अरे यार बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान हो गया, लो छोटा सा नुकसान लो, निकल जाओ, क्या कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं हम लोग, जैसे
जैसे इस पे मान लेते हैं, ये बहुत पास की जगह थी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब मान लो ये हाई था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार ये हाई है, ठीक है, यहाँ अगर ये टूटेगा यहाँ कहीं पे तो हम एंट्री करेंगे, हमारा जो पहला टारगेट है यहाँ कहीं और दूसरा टारगेट यहाँ कहीं हमने मान लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मान ली। अब ठीक है, आपने यहाँ एंट्री कर ली, आपने बोला ये टूटा, यहाँ से मैं कॉल मतलब शेयर बाय करूँगा, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तो आपने ये बाय किया और जो लॉस था वो इतना ले लिया आपने कि अगर नुकसान हुआ तो यहाँ तक का, मतलब अगर देखो 528 टूटा, ये टूटा, तो हमारा टारगेट हो गया 530 और 533, ये दो टारगेट हो गए। और अगर ये उल्टा आ गया तो मैं 526 पे निकल जाऊँगा। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, 528 के ऊपर ये जाने लगा, गया 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 529 530 के आसपास तक गया, हमारा टारगेट था 530.9, तो ये 529 करीब तक गया, यहीं से गिरा और सीधे चला गया 526 पे। हमारा स्टॉप लॉस सेट कर दिया, छोटा सा भी प्रॉफिट नहीं मिला हमें, बस ये लॉस मिल गया हमें, पूरा का पूरा हमने बेच दिया, तो इतना नुकसान हमने झेलना पड़ा। तो कुल मिलाकर इस तरह से काम होता है, नुकसान भी मिलते हैं, प्रॉफिट भी मिलते हैं, लेकिन तरीके से ट्रेल करते चलना पड़ता है टारगेट को, स्टॉप लॉस को भी, तो इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बातें आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो आपको समझना है ट्रेड को, कि पहले आपको एक रीज़न ढूंढना है, उसके बाद फिर क्वांटिटी फिक्स करनी है, फिर लॉस और प्रॉफिट फिक्स करना है। ये सारी चीज़ें फिक्स कर गई, फिर आप ट्रेडिंग शुरू करते हो, आप सच में एक ट्रेड बाय करते हो। अब या तो उसमें वो सीधे आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, छोटा सा नुकसान दे देगा, या फिर वो पहले टारगेट को हिट कर देगा। पहला टारगेट हिट करता है तो आपको आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी है, उसके बाद फिर बाकी आधी क्वांटिटी छोड़नी है। अब या तो वो क्वांटिटी वापस आएगी आपके रेट पे जितने पे आपने बाय किया था, अगर वो वापस आती है तो आप निकल जाओ बाकी आधे को रेट टू रेट बेच के, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आधी क्वांटिटी में फ़ायदा हो गया। या फिर वो अगर आगे और भागता रहता है और दूसरा टारगेट भी हिट करता है तो आधा भी बेच दो, डबल फायदा। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। जो लोग बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछ लो, जो इन नियमों को फॉलो नहीं करते उनसे पूछ लो कि कितने लाखों करोड़ों का नुकसान वो कर चुके हैं। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप काम करते हो, आपके लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है। मार्केट आपको दाना देगा, जैसे होता है ना दाना किसी को फंसाने के लिए, एक छोटा सा खिलाया, फिर और खिलाया और खिलाया और सीधे फिर दबोच लिया, तो मार्केट यही करेगा, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट, और एक दिन पूरी कैपिटल साफ। 5,000 रुपये डालोगे, 5 का धीरे धीरे 10 दिन में 5 का 6 कर दोगे आप, ठीक है। और एक दिन आएगा जब वो पूरा 6 साफ हो जाएगा, अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते। अब देखिए, सुनना ना सुनना मानना आपकी बात है, क्योंकि मैंने तो यही चीज़ देखी है। लोग अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि मार्केट में नुकसान होता है। यार देखो, सबसे पहला मैं उनके मुंह से लाइन सुनूं जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है, जो चार्ट वार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सब फॉलो करते हैं, और तब वो कहते हैं कि यार नुकसान हो गया, तो एक वैलिड बनता है वो, मतलब एक लॉजिक बनता है कि यार मेहनत करी यार फिर भी फ़ायदा नहीं हो पाया, ठीक है। और ये होता है, ऐसा नहीं है कि यार नहीं होता हो, ये भी हो सकता है। एक बिजनेस आप चला रहे हो तो यार नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। आपको ये बात पहले से पता थी इसीलिए आप बिजनेस में आए। आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो वो सक्सेसफुली होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी बनता है, एक लॉजिक बनता है कि बंदे ने मेहनत करी तो यार नहीं होना चाहिए था, हम वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन यार जो लोग सीख ही नहीं रहे, जो बस तुक्का मारने आ रखे हैं मार्केट में, उनको तो राइट ही नहीं है बोलने का। वो तो ही समझ लो वो अपना पैसा ना दान करने आए थे, बिल्कुल अच्छा हुआ। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जिसने सीखा नहीं ना, जिसने सीखा नहीं, चीज़ों को फॉलो नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, जो स्टॉप लॉस को मानता ही नहीं है, जो टेक्निकल को मानता ही नहीं है, तो भाई तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक होता है। आप अपने पैसे यहाँ पर लुटवाने ही आए हो। आपने जो कहा, जिस धंधे को आप करने आ रहे हो, जिस बिजनेस को आप करने आ रहे हो, उसके आप नॉलेज नहीं ले रहे हो, उस पर एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो, उसको सीख नहीं रहे हो, बोल रहे हो ये कुछ नहीं होता, ये जुआ है, तो ठीक है, फिर तो जुआ है तो जुए में भैया यही होता है। जुए में और क्या होता है, कसिनो जाते हैं लोग तो क्या होता है, आपको क्या लगता है वहाँ से जीत के आता है? एक जीतेगा 10 लोग हारते हैं, तो वो आप उन 10 लोगों में, सिंपल सी बात है। अगर आपको जुआ ही खेलना है तो भैया इसको बिजनेस मानोगे तो बिजनेस की तरह चलेगा। सीख लो, पहले समझ लो कैसे काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, वो सब चीज़ें सीखो। वीडियो आपके लिए मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं, पहले भी आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ। सीखोगे नहीं तो फिर हाल यही होने वाला है। तो आई होप आज का आपका वीडियो थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा समझदारी भरा भी लगा होगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं यार, सीखो, तब जाके मार्केट में आओ। बहुत कुछ है कमाने को, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है करने को, लेकिन जब तक सीखोगे नहीं, मानोगे नहीं कि टेक्निकल काम करते हैं, चार्ट काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, ये सारी चीज़ जब तक मानोगे नहीं तो भैया तब तक आपके लिए मार्केट है नहीं। बिना सीखे आ रहे हो तो बर्बाद होने वाले हो।
तो बस इसी लाइन के साथ यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए तो किसी भी वीडियो पे मेरे चैनल में जाकर कमेंट करो, जो भी डाउट है आप लोग पूछिए, बिल्कुल मैं उन लोगों का आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल दूंगा और मैं ही दूंगा। तो थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने और दोस्तों को भी भेजिए जो लोग कहते हैं कि यार मार्केट तो जुआ है और शेयर मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। उनको ये वीडियो भेजिए, उनको समझाइए कि ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस की तरह लोगे तो बिज़नेस है, जुए की तरह खेलोगे तो फिर जुआ है। थैंक यू।